नाज़रीन मेनन की खास और फ़ख्र पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं हमारा खास स्पेशल ट्रांसमिशन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग। नाज़रीन आज के अहम किस्त में भी मजीद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें नाज़रीन आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर एक बार हमारा खास प्रोग्राम पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग। नाज़रीन ये कोई हतमी फैसला नहीं, ये कोई इलेक्शन रिजल्ट नहीं और न ही किसी सियासी जमात के हक या मुखालफत में कोई मुहिम है। ये सिर्फ अवाम की आवाज़ है, वो राय जो आज सड़कों, बाजारों, कॉलेजों, देहातों और शहरों में सुनाई दे रही है। इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग अपने लीडर के बारे में क्या सोचते हैं, किसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, किससे अवाम नाराज है और कौन अवामी उम्मीदवार पर पूरा उतरता दिखाई दे रहा है। याद रहे अवाम मोड़ वक्त के साथ बदलता रहता है। आज के पॉलिटिकल रेटिंग कल मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि जमहूरियत में आखिरी फैसला हमेशा अवाम का होता है। हम किसी भी शख्सियत, पार्टी या नजरिए के खिलाफ नहीं, बल्कि सिर्फ जमीनी हकीकत और अवामी तासुरात आप तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन आज के खुसूसी प्रोग्राम यानी पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में हम बात करेंगे अवामी सोच, ज़मीनी हकीकत और सियासी माहौल की। यह प्रोग्राम किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत के लिए नहीं, बल्कि अवाम के मौजूदा मोड़ और राय को समझने की एक कोशिश है। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत अवाम की होती है। अवाम ही लीडर बनाती है और अवाम ही वक्त आने पर अपने फैसले बदल देती है। इसलिए हम मुख्तलिफ इलाकों, शहरों, कस्बों, बाजारों, तालीमी इदारों और अवामी मुकामात पर जाकर यही जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आज अपने सियासी लीडर और जमातों के बारे में क्या सोच रखते हैं, कौन अवामी तवक्कात पर पूरा उतर रहा है, किसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और किसके फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं, और कौन माफ कीजिएगा और किन मसाइल ने अवाम को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। नाजरीन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई हतमी सर्वे या इलेक्शन नतीजा नहीं है, ये सिर्फ अवामी तासुरात, जमीनी गुफ्तगू और मौजूदा सियासी फिजा की एक झलक है, क्योंकि सियासत में हालात बदलते देर नहीं लगती। आज जो अवाम का पसंदीदा हो जरूरी नहीं कि कल भी वही सूरत हाल बरकरार रहे। अवाम का मोड़, मसाइल, तरजीहात और फैसले वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक है, अवाम की आवाज को सामने लाना और सियासी मंजरनामे को गैर जानिबदाराना अंदाज में आप तक पहुंचाना। हम कोशिश करेंगे हर तबके, हर इलाके और हर सोच की नुमाइंदगी हो, ताकि आप तक एक मुतवाज़िन और हकीकी तस्वीर पहुंच सके। नाज़रीन तो आइए शुरू करते हैं अवाम की राय, अवाम की आवाज़ और मौजूदा सियासी माहौल का नतीजा मेरे साथी मुदस्सिर याकूब के साथ। मुदस्सिर। ख़ातिन हज़रात बहुत बहुत इस्तक़बाल, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि आवाम का मिजाज सियासतदानों तक पहुंचाए और साथ ही में ये भी देखें कि जो सिटिंग एमएलएज़ हैं उनके बारे में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की आबादी का क्या कुछ कहना है। इस प्रोग्राम का खास मकसद ये है कि जमहूरियत को मजीद मजबूत बनाए और साथ ही में ये कि सियासतदानों को लोगों के सामने जवाबदेह बनाए। हमने बारहा इस प्रोग्राम में इस बात को दोहराया है कि आजकल के लोग पढ़े लिखे हैं और सियासी सोच और सियासी समझ रखते हैं, इसलिए आज के लोग 5 साल इंतजार नहीं करेंगे सिटिंग एमएलए को बताने के लिए कि क्या हम आपके काम से मुतमईन हैं या नहीं। और इस प्रोग्राम का खास मकसद ये है कि जहां पे हम सरकार, सिटिंग एमएलएज को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं अवाम की तरफ से, वहीं पे हमारी कोशिश ये है कि जो पिछले इलेक्शन में जो है सीट हार गए थे, इलेक्शन हार गए थे, उनको भी बता दें कि आवाम उनके बारे में क्या सोचती है। इस प्रोग्राम का खास मकसद यह है कि जमहूरियत को मजीद मजबूत करे और हम पूरे मुल्क को बता दें कि किस तरीके से आप अपने सियासतदानों को जवाबदेह बना सकते हैं। हम आजकल देखते हैं कि कई इश्यूज पे सियासत की जाती हैं, कई ऐसे मुद्दों को भी सामने रखा जाता है जो कि आवाम से असल में ताल्लुक रखते ही नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन लोग सियासी पार्टियों के वोट बैंक से ज्यादा अपने मफादात को तरजीह देंगे और जमहूरियत में कहते हैं कि असली ताकत आवाम के पास है और उसी ताकत को उजागर करने के लिए और मजीद मुस्तकिम बनाने के लिए एएनएन न्यूज ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रही है। इससे पहले हमने कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पॉलिटिकल रेटिंग आप तक पहुंचाई। इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम का आगाज करें, पहले देखते हैं कि अब तक पॉलिटिकल रेटिंग में क्या कुछ सामने आया है और कौन सी पार्टी जो है
इस पॉलिटिकल रेटिंग में डोमिनेट कर रही हैं बेशतर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। तो खातिन हजरात, अब तक जो हमने एनए न्यूज पर आपको पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग दिखाई, उसके हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस डोमिनेट कर रही है इस सर्वे को। 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पीडीपी 13, कांग्रेस 8, बीजेपी 6, अपनी पार्टी 6, दीगर को मिलाए 6, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3 और अवामी इत्तेहाद पार्टी 2। ये अब तक के नताइज हैं जो सामने आए हैं, क्योंकि हमने अभी दीगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी कवर करना है। अब यह देखना होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी बढ़त बनाए रखेगी या पीछे चली जाएगी। उसी के साथ यह भी देखना होगा कि क्या बीजेपी जम्मू में अपनी बर्तरी बनाई रखेगी या पीछे जाएगी। और साथ ही में कुछ अहम बातें भी जो है इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग से। और तारिक भाई, मेरे ख्याल से उधमपुर ईस्ट से हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल सही मुदस्सिर याकूब। तो चलिए नाज़रीन, आपके टीवी स्क्रीन पर एनए न्यूज़ वादी कश्मीर का वाहिद और पहला न्यूज टीवी चैनल चलते हैं उधमपुर वेस्ट और देखते हैं अवाम की राय क्या है। आपकी टीवी स्क्रीन पर बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब कि उधमपुर वेस्ट में इस वक्त लोगों के दिलों में क्या है। दिलों की धड़कनें तेज, टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स और देखते हैं अवाम की राय, बताएंगे मेरे साथी। पवन कुमार वहां पे सिटिंग एमएलए है बीजेपी के, जिन्हें हराया था कांग्रेस के समित मंगोत्रा को। और ये पॉलिटिकल रेटिंग बता रही है रणबीर सिंह बीजेपी का जो लीडर है। जी हां, बिल्कुल। पवन कुमार गुप्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने करीबन 47,000 वोट हासिल किए थे, लोगों के दिलों में घर करे हुए हैं। 5.3 पॉलिटिकल रेटिंग। और अगर देखा जाए जो उनके मत मुकाबिल है वो है दूसरे नंबर जो है उनकी भी बात करेंगे। उधमपुर ईस्ट की हम दिखा रहे हैं और उधमपुर ईस्ट में जो सिटिंग एमएलए है रणबीर सिंह, वो जो है उन्हें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग मिली है। बहुत बहुत मुबारक रणबीर साहब। और उन्होंने पिछली बार हराया था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पवन खजूरिया को, लेकिन अब की बार सिटिंग एमएलए की रेटिंग है 5.3। बहुत बहुत मुबारक। इट्स एन एक्सीलेंट रेटिंग उधमपुर ईस्ट की जब हम बात करते हैं। और मेरे ख्याल से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी टीम जो है वो सबसे पहले उधमपुर वेस्ट को दिखाएगी, लेकिन उन्होंने ईस्ट को दिखा दिया। तो ईस्ट की ही जब हम बात करते हैं उधमपुर ईस्ट की, तो अच्छी खासी रेटिंग जो है बीजेपी के सिटिंग एमएलए रणबीर सिंह को मिली है। बहुत बहुत मुबारक इन्हें। और यहाँ पर फिर एक बार अपने नाजरीन को बता दें कि पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में अगर बात करें तो रणवीर सिंह जो है उधमपुर ईस्ट से, उन्होंने लोगों के दिलों में किया है घर। और पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त वो सिटिंग एमएलए हैं, जिन्होंने 32,990 वोट हासिल किए थे और उनके मत मुकाबिल रहे थे पवन खजूरिया, जिन्होंने 30,647 के करीब वोट हासिल किए थे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मुदस्सिर याकूब, अभी भी वहां पर लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है रणबीर कुमार वो है। और अभी वो नाज़रीन किराम आपको बता दें कि वहां के सिटिंग एमएलए भी है। और जब हम उधमपुर की बात करते हैं मजमूई तौर पे, जब हम उधमपुर की बात करते हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो वहां पे कुल मिलाकर 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी कांग्रेस, कभी पैंथर्स पार्टी जो है अपनी बर्तरी जो है बनाए रखी हुई है। और अब की बार हम देखते हैं कि पिछले 2 दहाइयों से मेरे ख्याल से वहाँ पे बीजेपी के जो कैंडिडेट होते हैं वो जीतते आए हैं। और उधमपुर की चारों सीटें जो हैं अक्सर हमने देखा है कि बीजेपी के पास रही है जब हम 2014 या 2024 इंतखाबात की बात करते हैं। और इस वक्त भी बीजेपी के सिटिंग एमएलए को 5.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिलना, इट्स एन एक्सीलेंट रेटिंग। और मुदस्सिर याकूब, यहाँ पर हम एक वक्फा भी लेंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसके बाद हम दीगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ओर चलेंगे। क्या मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि एक छोटा सा तिजारती वक्फा दिखाया जाए और हम बराह रास्त आपके साथ बने रहेंगे। से ज्यादा कश्मीर क्या चाहता है? कुर्सी पर कौन है और हुकूमत का कंट्रोल किसके पास है? असल में कौन है कश्मीर का बेताज बादशाह? एनसी, पीडीपी, बीजेपी, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी। कौन जीत रहा है लोगों का दिल और कौन सी सियासी पार्टी बढ़ रही है जवाल की तरफ? एनए न्यूज एग्जिट पोल के बाद एनए न्यूज का पोस्ट पोल सर्वे, चौंका देने वाले हकाइक आए हैं सामने।
असेंबली इंतखाबात में किस नुमाइंदे को हरा के लोग पछता रहे हैं और किसकी जीत बनी हुई है मातम। एन न्यूज सर्वे, हकाइक जो हिला देगी सियासत। और नाज़िर-ए-किराम, हम छोटा सा वक्फा ले चुके थे और आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि ये आप एएनएन के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग। और अब हम और एक सीट के बारे में बात करेंगे। हम जम्मू की बात कर रहे हैं तो जम्मू की है बात करते हैं, उधमपुर वेस्ट की बात करते हैं, जहां पर इस वक्त जो सिटिंग एमएलए हैं वो पवन कुमार गुप्ता है। उन्होंने करीबन मुदस्सिर याकूब 37,000 यानी 47,000 से ज़्यादा वोट्स उन्होंने लिए और थे। वहां पे सुमित मंगोत्रा उनके मत मुकाबिल थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो उन्होंने वहां पर 26,412 वोट हासिल किए थे। उसके बाद हमने देखा कि जसवीर सिंह थे, इंडिपेंडेंट थे, और उन्होंने 12,500 के करीब वोट हासिल किए थे। तो यहां पर भी मुकाबला बड़ा अच्छा रहा था। लेकिन सिटिंग एमएलए वहां पर भारतीय जनता पार्टी के हैं पवन कुमार। लेकिन लोगों के दिलों में कौन है इस वक्त, आइए आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं उधमपुर वेस्ट, जहां पे सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के पवन कुमार गुप्ता, जिन्होंने पिछली बार हराया था कांग्रेस के सुमित मगोत्रा को। अब की बार पब्लिक का पल्स क्या है? एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल द पब्लिक पल्स उधमपुर वेस्ट ऑन टेलीविजन स्क्रीन। पवन कुमार बीजेपी, बहुत बहुत मुबारक। और सुमित को मिला है 3.9, अदर्स को मिला है 1.3, 4.8 फॉर द सिटिंग एमएलए पवन कुमार बीजेपी का कैंडिडेट, जिन्होंने पिछली बार इलेक्शन जीता था वहां से उधमपुर वेस्ट से। बहुत बहुत मुबारक। और पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में पवन कुमार भारतीय जनता पार्टी के 4.8 उन्होंने जो है किए हैं पॉइंट्स हासिल पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में। और उनके मत मुकाबिल सुमित मंगोत्रा जो कि कांग्रेस के हैं। तो यहां पर पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में नाज़िर-ए-किराम 10 में से 4.8 पॉलिटिकल रेटिंग लेना, पब्लिकल पॉलिटिकल रेटिंग लेना बहुत बड़ी बात है। तो पवन कुमार गुप्ता को यहां पर मुबारक हो। उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं। एएनएन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग जो इस वक्त बराह रास्त हम दिखा रहे हैं और पूरे मुल्क में इसे जियो फाइबर, जियो एयर, टाटा स्काई, वोडाफोन आइडिया, डेली हंट पर देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ नाज़िर-ए-किराम बता दें कि मकामी केबल पर भी ये देख रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा ये प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी बराह रास्त नशर किया जाता है। तो हम मुदस्सिर याकूब उधमपुर वेस्ट की बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में दूसरी सीट। और अगर हम जम्मू की बात करें, मुझे लग रहा है कि अब भाजपा में कहीं ना कहीं उनकी जो दिलों की धड़कनें जो है तेज धड़क रही थी, आहिस्ता आहिस्ता थम रही होगी। क्योंकि कल तक हमने देखा कि भाजपा के पास कम सीटें थी, लेकिन अब पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में आज अभी जब हमने प्रोग्राम का आगाज किया तो 2 सीटें उनके खाते में। और अभी हम ग्राफ्स के जरिए भी अपने नाजरीन को दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में अगर और 2 मजीद सीटें जो है यहाँ पे आ जाती है तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाता है। मुदस्सिर याकूब, मैं और एक बात आपसे वो देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पे, अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी को मजमूई तौर पर 8 मिले हैं। एनसी 24 पे है, पीडीपी 13, कांग्रेस 8, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3 पे, अपनी पार्टी 6 पे है, अवामी इत्तेहाद पार्टी 2 और दीगर को मिला है 6। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि बीजेपी, अब तक हमने देखा कि जहां 2 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रही अब तक इस पॉलिटिकल सर्वे में जहां पे उनका सिटिंग एमएलए है, लेकिन किसी और पार्टी को या किसी और कैंडिडेट को वहां पे हाईएस्ट रेटिंग मिल जाती है। अब हम देख रहे हैं कि लगातार जो हमने देखा आज उधमपुर वेस्ट और ईस्ट, उनके सिटिंग एमएलएज यहाँ पे अच्छी रेटिंग ले रहे हैं। तो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं उधमपुर के इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा काम कर रही है, जो कि बीजेपी के लिए मजमूई तौर पे एक अच्छी खबर है। और सिटिंग एमएलएज जो है पवन कुमार गुप्ता, उनके लिए भी एक अच्छी खबर की उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने उन्हें इस तरह से एक अच्छी रेटिंग देकर अपना एतमाद फिर उन पे जो है जाहिर किया है। और नाज़िर-ए-किराम, यहाँ पर यह बात जरूरी फिर एक बार कहना है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जिन लोगों ने अभी अपना टीवी स्क्रीन ऑन किया है उनके लिए यह बताना जरूरी है कि आज के इस नाज़िर-ए-किराम खुसूसी प्रोग्राम यानी पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में हम बात करेंगे अवामी सोच, ज़मीनी हकीकत और सियासी माहौल की। नाज़िर-ए-किराम, ये प्रोग्राम किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत के लिए नहीं है, जिस तरह से मेरे साथी मुदस्सिर याकूब भी बता रहे थे, बल्कि अवाम की मौजूदा मूड और राय को समझने की एक कोशिश है। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत नाज़िर-ए-किराम अवाम होती है, अवामी लीडर बनाती है और अवामी वक्त आने पर अपने फैसले बदल देती है। इसलिए हम मुख्तलिफ इलाकों, शहरों, कस्बों, बाजारों, तालीमी इदारों और अवामी मकामात पर जाकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आज अपने सियासी लीडर और जमातों के बारे में क्या सोच रखते हैं।
नाज़रीन किराम, कौन अवामी तवक्कात पर पूरा उतर रहा है, किसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, किसके फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं और किन मसाइल ने अवाम को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। नाज़रीन किराम, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई हतमी सर्वे या इलेक्शन नतीजा नहीं है, ये सिर्फ अवामी तासुरात, जमीनी गुफ्तगू और मौजूदा सियासी फिजा की एक झलक है, क्योंकि सियासत में हालात बदलने में देर नहीं लगती, जो आप भी जानते हैं और हम भी। और आज जो आवाम का पसंदीदा हो, जरूरी नहीं कि कल भी मुदस्सिर भाई वही सूरत हाल बरकरार रहे। आवाम का मोड, मसाइल, तरजीहात और फैसले वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक है, आवाम की आवाज को सामने लाना और सियासी मंजरनामे को गैर जानिबदाराना अंदाज में आप तक पहुंचाना। हम कोशिश करेंगे नाज़रीन किराम, हर तबके, हर इलाके और हर सोच की नुमाइंदगी हो, ताकि आप तक एक मुतवाज़िन और हतमी तस्वीर पहुंच सके। तो नाज़रीन किराम, जिस तरह से प्रोग्राम जारी और सारी है और पब्लिक का जो हमें प्यार मिला है वो आप भी देखते हैं और हम भी देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने कहा कि इस प्रोग्राम का खास मकसद ये है कि हम सियासी मूड लोगों का जो है सियासतदानों तक पहुंचाए। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि सियासी खेमे में बहुत हलचल मची हुई है। जी, मेरी टीम मुझे बता रही थी कि कुछ लोग जो है एमएलए जिनकी रेटिंग कम आ रही है, वो अपने वर्कर्स को जो उनके साथ 24 घंटे रहते हैं उनको कहते हैं कि जिस एमएलए को या जिस कैंडिडेट को अच्छी रेटिंग मिली है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा, देखिए हम तो चाहते हैं कि सियासत में सब आए, सियासत सब करे, सब इलेक्शंस लड़े और सभी जीते, लेकिन जीतता आखिर में कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही कैंडिडेट है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अपनी रेटिंग को बेहतर करने के बजाय अगर आप अपने रिसोर्सेज, एनर्जी और वक्त इन बातों पे लगाएंगे कि आप जो है जिसको आपकी मुखालिफ में अच्छी रेटिंग मिली है उसको आप नीचा कैसे दिखाएं, तो आप एक बार फिर अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपना वक्त और अपने रिसोर्सेज जो है इस बात पे लगाए कि आप आवाम की खिदमत कैसे करें ताकि आवाम आपको अगली बार बेहतर रेटिंग दे सके। लेकिन मुदस्सिर, आपको यहाँ पर मैं आपको एक जरूर बात बताना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मुझे एक एमएलए फोन कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, जिस तरह से आपने कहा, तो शायद उनको लग रहा था कि फोन करने से शायद कुछ पॉइंट्स ऊपर होते, तो मैंने कहा कि जो भी नताइज होंगे वो हम टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। अच्छा, तब तक वो एमएलए इतना खुश था, एएनएन की इतनी तारीफें मैंने उनसे सुनी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगा कि कुछ तारीफें तो दिल से कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आपकी रीच हमारे इलाके में एएनएन के बगैर कोई देखता नहीं है और आप जिस तरह से प्रोग्राम करते हैं हमें अच्छा लगता है। तो मैंने उनको एक ही बात की, मैंने कहा देखिए जनाब, जो भी लोगों की राय होगी आपके मुतालिक हम दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके इस प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है और अभी तक जो आपने दिखाया है वो 100% सही है, ये वो कह रहे थे। और जब उनके खिलाफ चला उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि देखिए इनकी पब्लिक और पॉलिटिकल रेटिंग कैसी है, कैसे इन्होंने किया। फिर अपने वर्कर्स के साथ उन्होंने जो सोशल मीडिया पे जो कंपेनिंग की वो हमने देखा, तो मुझे हंसी भी आई। लेकिन मुझे ये भी उस चीज से पता चला मुदस्सिर याकूब, इस प्रोग्राम से सियासी खीमे में हलचल नहीं बची है, बल्कि एक धमाका हो गया है। और जमहूरियत में बहुत जरूरी है कि आप कभी कभी सियासतदानों को भी उनका चेहरा दिखाए कि वो ग्राउंड जीरो पर क्या कर रहे हैं। ये तो अवामी आईना है, ये प्रोग्राम अवामी आईना है जिसमें हम सियासतदानों को जो है उन्हीं की कारकर्दगी बता रहे हैं। और ये आईना एएनएन नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने उनके सामने रखा है, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे कि आपने कहा कि जिन लोगों की रेटिंग कम आती है वो फिर कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पे या पब्लिक सर्कल्स में एक ऐसा नैरेटिव बनाने की, नहीं जी मेरी रेटिंग तो अच्छी है, उनका चल भी नहीं रहा। लेकिन वो खुद हकीकत से वाकिफ हैं। और दूसरी बात कि मेरे पास भी कई ऐसे स्क्रीनशॉट्स अपने अजीजों ने भेजे जिसमें दिखाया गया था कि जिसकी रेटिंग कम आती है वो जो है हमारे प्रोग्राम की सोशल मीडिया लिंक को जो है अपने ग्रुप में शेयर करता है और फिर अपने वर्कर्स को कहता है कि आप इसे काउंटर करें। और मैं कहूंगा कि आप अपनी रेटिंग बेहतर बनाएं, ना कि हकीकत को काउंटर करने की कोशिश करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू रियली इंप्रूव योर रेटिंग इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। मैं माफी चाहूंगा, then you should improve your social work। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ना एक बात कहूंगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सियासत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जमहूरियत है, जमहूरियत का नाम ही सियासत है। जब तक सियासत नहीं होगी, आवाम की काम नहीं होगी और एक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ वक्त पहले, 1-2 साल पहले मुझे किसी खास शख्स ने कहा कि आपको सियासत में आना चाहिए। आपको? हाँ, कहा कि आपको सियासत में आना चाहिए, आपका इदारा चल रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे झूठ बोलना नहीं आएगा। जब मैंने ये बात उनसे कही तो वो चुप हो गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सियासतदान झूठ कह रहे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सियासत पे जो असर और रसूख होता है वो कहीं ना कहीं झूठ का भी होता है। जब तक आप झूठ नहीं, सबकी बात नहीं करता मैं, अक्सर जो है सच बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं और एक नाम तो लग गया है सियासत पे कि जब तक झूठ नहीं बोलेंगे आप जीत नहीं सकते। तो मैंने उनको कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता। अब जो आपकी बात है, मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा, इस प्रोग्राम के जरिए मैं ना अपनी तारीफ कर रहा हूं, ना मुदस्सिर साहब आपकी तारीफ कर रहा हूं, बल्कि मैं इस इदारे की बात कर रहा हूं कि जब भी एएनएन ने सियासत के हवाले से, सियासी खीमे के हवाले से, अपने लीडर्स के हवाले से कोई प्रोग्राम किया जहां पर हमने उनकी खामियां गिनवाई, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही किया जो आपने कहा कि वो उन पोस्टर्स को फिर सोशल मीडिया पर डालकर कहते हैं कमेंट्स करे। लेकिन अवाम बेदार है, अवाम जानती है। और हमने जब एग्जिट पोल किया था मुदस्सिर याकूब, उसने सब सियासतदानों को जो है आईना दिखाया कि एएनएन जब भी कोई बात करता है उस बात में वजन होता है। और मैं इसका गवाह हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे टॉप लेवल के, जो कभी जब उनसे बात होती है वो एक बात जरूर कहते हैं कि एएनएन ने जो क्रेडिबिलिटी आज तक रखी है वहां पर शायद ही कोई और इदारा हो। जी हाँ बिल्कुल। और मैं इससे पहले कि इस पे हम मजीद कमेंट्री करें, मेरे ख्याल से पहले अगली कॉन्स्टिट्यूंसी पे चलते हैं। और अगली कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी है वो है चिनानी। और चिनानी में जो है सिटिंग एमएलए है बलवंत सिंह, बीजेपी के हैं। पिछली बार इन्होंने हराया था वहां पे हरीशदेव सिंह को, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि पैंथर्स पार्टी का जिक्र आया तो मेरे जहन में प्रोफेसर बीएम सिंह साहब आते हैं, जो कि अब इस दुनिया में है नहीं। उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे पॉलिटिकल रेटिंग चिनानी के हवाले से लोगों का क्या कुछ कहना है आपकी टेलीविजन स्क्रीन। और बलवंत सिंह मनगोतिया वहां पर इस वक्त बीजेपी के सिटिंग एमएलए है। क्या वो लोगों के दिल में है या नहीं? क्या बीजेपी यहां पीछे है या आगे? देखते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। वहां पर सिटिंग एमएलए या हर्षदेव सिंह या और कोई, ये देखिए हरदेव सिंह यहाँ पर है पैंथर्स पार्टी के 4.9। बहुत बड़ी बात है, बड़ी इमारत है। और जो इस वक्त वहां पर सिटिंग एमएलए है बलवंत सिंह, उन्होंने 4.7 यहाँ पर कहीं ना कहीं पैंथर्स पार्टी आगे हैं। और जब हम हर्षदेव सिंह की बात करते हैं, उन्होंने 31,950 वोट हासिल किए थे, जबकि सिटिंग एमएलए ने वहां पर 47,990 वोट हासिल किए थे। तो यहाँ पर पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में 10 में से 4.9 रेटिंग लेना हर्षदेव सिंह। चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी एएनएन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में उन्हें मुबारक हो। तो ये होता है मुदस्सिर याकूब सच, जहां पर एमएलए के बारे में आज लोग कह रहे हैं कि शायद हर्षदेव सिंह होते तो वो कहीं और ज्यादा काम करते। जी हाँ बिल्कुल, हर्षदेव सिंह साहब बहुत बहुत मुबारक आपको। 4.9 आउट ऑफ 10 एंड इट्स मोर देन द सिटिंग एमएलए। बहुत बहुत मुबारक। हालांकि सिटिंग एमएलए आपसे जस्ट 0.2 पीछे है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे आ रही है, और अगर मैं ये बात ना करूँ तो इस प्रोग्राम के साथ इंसाफ नहीं होगा। देखिए, प्रोफेसर बीएम सिंह साहब जो कि असल में फाउंडर हैं जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, वो एक प्रोफेसर रहे हैं, एक एडवोकेट भी रहे हैं, और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने काफ़ी वकालत की है। लेकिन उनके बारे में कुछ अहम बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरी जितनी भी मीडिया इंटरेक्शंस और इंटरव्यूज उनके साथ रहे हैं, मैं काफ़ी उनसे मुतासिर रहा कई बातों को लेके। प्रोफेसर बीएम सिंह साहब जो हैं, उन्होंने इस पार्टी की जो है बुनियाद डाली थी, नेशनल पैंथर्स पार्टी की। और बाद में जो है उनकी जो मिसेस हैं वो भी एडवोकेट हैं। अब वो भी दुनिया में नहीं है, 23 में शायद उनकी जो है वफात हो गई थी, जिनका नाम जया माला है। वो भी खुद जो है एडवोकेट रह चुकी हैं। दोनों ने इस पार्टी की फाउंडेशन डाली। और एक वक्त ऐसा था कि उधमपुर की चारों सीटें जो हैं वो नेशनल पैंथर्स पार्टी के पास ही रही। और बीएम सिंह साहब के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो एक खुद मुख्तार लीडर रहे हैं। वो पहले कांग्रेस में थे, 1982 में स्प्लिट हो गया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पैंथर्स पार्टी। उस वक्त मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जिंदा थे। उन्होंने, अगर आप असेंबली का रिकॉर्ड देखेंगे, तो जब उन्होंने देखा कि बीएम सिंह जो कांग्रेस से निकलकर अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने जो है पैंथर्स पार्टी रखा, तो यू कैन सी दिस स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ असेंबली। वहाँ पे शेख साहब ने उनसे कहा था कि बीएम साहब, इट वॉज बेटर दैट यू आर द ह्यूमन बीइंग, व्हाई यू हैव टर्न्ड एज एन एनिमल। और जिसके जवाब में बीएम सिंह साहब ने उनसे कहा था कि यहाँ पे बहुत खतरनाक जानवर बैठे हैं और उसके लिए हमें पैंथर बनना पड़ा। खैर, ये तो उस वक्त सियासी बातें हुआ करती थी। और उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ की सीट जीत ली थी, मेरे ख्याल से इट वॉज 1988। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे जो है उस वक्त उनको दिखाया गया था कि ये हार गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीत गए कि हाँ इसमें रिगिंग हुई है इलेक्शन में। असल में जीत जो है बीएम सिंह गए थे, लेकिन तब तक पार्लियामेंट की वो टर्म जो है हो गई थी। और साथ ही में 1992 में बीएम सिंह साहब ने दिल्ली जाकर एलके अडवाणी के खिलाफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़े थे। और ये एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में 370 और 35
ए को हटाने की बात की थी, लेकिन ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि इन्होंने फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, सॉवरेन स्टेट बनाने के लिए जो है यहाँ पे एहतिजाजी मुजाहरे किए। यहाँ पे ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी इन्होंने एहतिजाजी मुजाहरे जो है करते रहे हैं। और साथ ही में 2019 में जब यहाँ पे 370 हटाया गया, उसके बाद हम जानते हैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन तमाम लीडरान को नजरबंद रखा गया था। भीम सिंह साहब जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए और इन्होंने वहाँ पे पेटिशन की थी कि इन तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए। और जब उनका देहांत हुआ तो हरीशदेव सिंह, जो कि असल में इनके निफ्यू हैं भीम सिंह साहब के, वो चाहते थे कि वो पार्टी के लीडर बने। लेकिन उसके बाद जो है, जो उनका दूसरा कजिन है वालिक सिंह जिनका नाम है, उन्होंने इस पार्टी के बारे में सोनिया गांधी को लिखा कि हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि हरीशदेव सिंह ने कहा था कि नहीं जी, हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। तब से ये पार्टी स्प्लिट हो गई और इसीलिए आज हम जो है इसे JKNNPI ब्रैकेट में लिखा जाता है। और दूसरी जो है हरीशदेव सिंह साहब, वो तारिक भाई को याद होगा कि वो 2000 में जब PDP और कांग्रेस की सरकार थी, पैंथर्स पार्टी ने सपोर्ट दिया था और हरीशदेव सिंह साहब जो है एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। और जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके ही दौर में पहली बार ये फैसला लिया गया था कि सरकारी स्कूलों में क्लास अव्वल से ही, फर्स्ट क्लास से ही अंग्रेजी जो है पढ़ाई जाएगी। मेरा मजमूई तौर पर यह कहना है कि पैंथर्स पार्टी के जो चीफ रहे हैं भीम सिंह साहब, जब हम जम्मू कश्मीर की रिसेंट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनका भी जो इसमें किरदार रहा है वो नाकाबिल फरामोश है। और 1985 को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते कि जब यहाँ की सरकार ने उन्हें जेल में डाला था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर उस केस को लड़ा। आज भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ाते हैं लॉ स्टूडेंट्स को वो केस, कि जिसमें उनको 50,000 मुआवजा भी मिला और उस डिटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने इल्लीगल भी करार दिया। और मुदस्सिर याकूब, यहाँ पर हम आगे मजबूती तौर पे ये है कि भीम सिंह साहब की जो पॉलिटिकल लीगेसी है एंड आल्सो एज ए लॉ एक्सपर्ट, एज एन एडवोकेट, बहुत कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। बिल्कुल मुदस्सिर याकूब, इसी दौरान हम आगे चलते हैं और बात करते हैं रामनगर की और वहां पर क्या कुछ है लोगों के दिल में। और अगर बात करें इस वक्त वहां पर मुदस्सिर याकूब सिटिंग MLA वो है सुनील बदरवाज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उनके मुकाबिल अशरानी देवी वहां पर रही थी, अश्री देवी रही थी उनके मती मुकाबिल। और अगर देखा जाए तो 34,450 वोट लिए थे सुनील बरदवाज और उनके मती मुकाबिल ने जो वोट हासिल किए थे वो 25,240 के करीब थे, यानी डिफरेंस काफी ज्यादा था। लेकिन मुदस्सिर याकूब, इस वक्त वहां पर लोगों का मिजाज क्या है आप बताएंगे और दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर कि लोगों का मिजाज क्या है। जी, और चलिए दिखाते हैं आपको रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां के लोगों का मिजाज क्या है, जहां पे सिटिंग MLA सुनील भारद्वाज जिन्होंने पिछली बार हराया था अर्शी देवी को। रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन उधमपुर, द पब्लिक पल्स, पब्लिक मैंडेट ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। एनए न्यूज, वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जो सुनील भारद्वाज, इट्स सुनील भारद्वाज 5%, अर्शी देवी 4% एंड अदर्स को मिला है जस्ट 1%। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक सुनील भारद्वाज साहब। यानी ये सीट भी मुदस्सिर याकूब भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में सुनील भारद्वाज 5% जो है पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग लेते हैं। और उनके मुताबिक उनकी बात करें तो नाज़िर करम ने अच्छा खासा वोट भी वहां पर लिया था। तो हमारी तरफ से पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में सुनील भारद्वाज को मुबारक हो। रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो वो इस वक्त वहां पर लोगों के दिलों में घर किए हुए हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो वक्त ही तय करेगा। वक्त के साथ साथ लोगों की राय भी बदलती है। मुदस्सिर जी बिल्कुल, देखिए जब हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, पहले क्या फुल स्क्रीन पे हम दिखा सकते हैं कि इस वक्त किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में गई है? जी मुदस्सिर साहब। इंडियन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में अब तक सबसे ज्यादा लीड कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस 24 असेंबली सीटों पे हाईएस्ट रेटिंग के साथ, PDP 13, कांग्रेस 8, BJP 9, अपनी पार्टी 6, दीगर को मिला है 7, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3, अवामी इत्तेहाद पार्टी 2। ये मजमूई तौर पे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किस पार्टी को मिली है। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस डोमिनेट कर रही है इस रेटिंग को, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई सीटें भी जो है साउथ कश्मीर में हमने देखा और श्रीनगर में भी जडीबल की सीट उनके हाथ से गई, जहां पे जो है PC को हाईएस्ट रेटिंग मिली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP
अब तक नुकसान पे ही हैं जो हम देख रहे हैं। और क्योंकि PDP को फायदा की बहुत भी हो रहा है 2 हमें। सीटें जो हैं, और बीजेपी की जो 2 सीटें वो कांग्रेस के पास जो है चली जाती हैं। अब तीसरी सीट जो है पैंथर्स पार्टी के पास चली जाती है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है मुदस्सिर याकूब, जिस तरह से हम देख रहे हैं साउथ कश्मीर में PDP मजबूत हो रही है, और अगर हम अपनी पार्टी की बात करें तो वो भी अच्छी खासी यहाँ पर 6 सीटों पर अभी है। और देख लीजिए कि अपनी पार्टी ने पिछली बार कोई भी सीट नहीं जीती थी पूरे जम्मू कश्मीर में। हालांकि अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी खुद की सीट भी छानापुरा से हार गए थे, लेकिन अब की बार छानापुरा में उनके पास हाईएस्ट रेटिंग है, जबकि जो वहां पे सिटिंग एमएलए है मुश्ताक गुरु, उन्हें जस्ट 2.3 के करीब या 3.3 के करीब रेटिंग मिली थी। अल्ताफ बुखारी को 6.9 के करीब जो है रेटिंग मिली थी। और साथ ही में हमने देखा कि मजीद 5 सीटें अपनी पार्टी के पास आते हैं, यानी सियासी रंग, सियासी मूड और सियासी नजरिया धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है इस पॉलिटिकल रेटिंग में। और आगे बढ़ते हैं और एक सीट के बारे में करेंगे बात। लोगों के दिलों में कौन है अभी, किसकी हो रही है बात ग्राउंड जीरो पर? लोगों के दिलों में कौन है लीडर? क्या वो सिटिंग एमएलए है या हारा हुआ लीडर? बताएंगे, दिखाएंगे आपके टीवी स्क्रीन पर। आप बात करेंगे रामगढ़ की, और वहां पर नाज़िर कराम अगर बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने अपनी सीट हासिल की थी असेंबली इंतखाबात के दौरान। और जो वहां पर सिटिंग एमएलए है वो डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल है, और उन्होंने वहां पर करीबन 35,670 के करीब वोट हासिल किए थे। और उनके मत मुकाबले रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, नहीं कांग्रेस जी माफ कीजिएगा, कांग्रेस की यशपाल रहे थे, जिन्होंने 21,470 वोट हासिल किए थे। लेकिन अभी लोगों के दिल में क्या है, लोगों का मिजाज क्या है, पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। रामगढ़ में लोगों के दिलों में कौन है अभी लीडर, और पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग क्या कुछ कहती है, आपके टीवी स्क्रीन पर बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले इस वक्त सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के देवेंद्र कुमार, जिन्होंने हराया था कांग्रेस के यशपाल कुंदल को। इस वक्त लोगों का मिजाज क्या है रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में? एनए न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल, पॉलिटिकल रेटिंग ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। Oh, it's अपनी पार्टी साहिल भारती 3.9%, एक्सीलेंट रेटिंग फॉर द अपनी पार्टी कैंडिडेट साहिल भारती। बीजेपी के सिटिंग एमएलए देवेंद्र कुमार को 3.3%, जबकि यशपाल कांग्रेस के जो है 2.8%। एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड साइन फॉर द अपनी पार्टी। और जम्मू में पहली बार खाता खुल रहा है, और वो भी बीजेपी के सिटिंग एमएलए को पीछे धकेल कर साहिल भारती अपनी पार्टी के कैंडिडेट 3.9। इट मींस अब तक जो है अब 7 सीटों पर आ चुकी है अपनी पार्टी। और इन्होंने अच्छा खासा वोट भी लिया था। अपनी पार्टी की बात करें तो पिछले इंतखाबात में काफी दचका लगा था, लेकिन इन्होंने 10,400 जहां तक मुझे याद है 24 वोट लिए थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में अपनी पार्टी के खाते में और एक सीट, और साहिल भारती जो है रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सीट हासिल करते हैं पब्लिक रेटिंग में। उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो अपनी पार्टी के जो धड़कन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो तेज धड़क रही थी अब थोड़ा कम हुई होगी। और ये यहाँ पे काबिल जिक्र है कि जो साहिल भारती हैं पहली सीट दे रहे हैं जम्मू प्रोविंस में अपनी पार्टी को। बिल्कुल, एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर द अपनी पार्टी। और मैं कहना चाहूंगा कि साहिल भारती जो हैं इस वक्त जमीनी सतह पे नजर आ रहे हैं, लोग रामगढ़ में इनको प्यार दे रहे हैं। इन्हें इसी तरीके से मेहनत करनी होगी ताकि इनकी रेटिंग जो है मजीद बेहतर हो जाए, क्योंकि जो सिटिंग एमएलए हैं उनसे थोड़ा सा ही आगे है, लेकिन पब्लिक रेटिंग में सबसे आगे आप हैं। और अपनी पार्टी का झंडा आपने रामगढ़ में गाड़ दिया और बीजेपी को पीछे कर दिया। दिस इज अ गुड साइन फॉर द अपनी पार्टी। मुदस्सिर याकूब, यहाँ पर और एक बात मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा, जिस तरह से हम ये पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, और आपको हमने बार बार कहा कि 5 महीने की मेहनत जो है आज हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये हम जानते हैं कि बिहाइंड स्क्रीन इस प्रोग्राम के लिए हमने खून और पसीना एक किया है। किस तरह से हमारी टीम जो बाहर से आई है उनके लिए उनको एकोमोडेट करना, बाकी चीज़ें, और जो हमारी टीम किस तरह से बल्कि हमारे कुछ प्रोग्राम तो उससे सफ़र भी हुए, और हमारे जो एडिटर्स हैं वो भी 1-2 जगह गए थे जम्मू में, और जब वो वहाँ से वापस आए तो हमारे एक एडिटर काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे। फिर मुझे याद है मुदस्सिर याकूब, रात के 9:30 जो वो आए हमारे ऑफिस पहुँचे तो कहा मैं थका हुआ हूँ और वो बीमार हो, और मैंने उसी वक्त अपनी गाड़ी निकाली और उनको हॉस्पिटल लिया। और वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ये इनकी बॉडी से लग रहा है कि काफ़ी थके हुए हैं। और मुझे फिर एडिटर जब थोड़ा सा वो ठीक हो गए तो कहने लगे कि 5 दिन तक लगातार वो ग्राउंड जीरो पर थे, और उन्होंने 5 दिन में सिर्फ 3 या 4 बार चाय पी थी, और मुश्किलन उन्होंने 2 बार खाना खाया। मैं हैरान हो गया। और ये नाज़िर कराम आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम के पीछे कितनी मेहनत होती है। लेकिन तारिक भाई मैं आपको बता दूं, मैं अपनी टीम को अच्छा खासा बजट देता हूं, कहता हूं कि आप जो है जहां पे टाइम मिले बेहतरीन रेस्टोरेंट में लंच कीजिएगा, बेहतरीन रेस्टोरेंट में
आराम करके नहीं, जो वो जरूर है, वो लेकिन मैं इस कह रहा पीछे- हूं। हाँ, लेकिन हाँ, आपका ये कहना है इस कि पे जो प्रोग्राम- हमने हाँ। इस प्रोग्राम जो सर्वे में हमने डेडलाइन रखी थी, हालांकि एडिटर जो है हमारे, उनका इसमें बजाते खुद कोई काम नहीं था, क्योंकि जो भी इसमें टीम में थे जो असल में ग्राउंड पे सर्वे कर रहे थे तो वो इंडिपेंडेंटली कर रहे थे, लेकिन जो हमने उनकी ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूएंसी पहचानने में, लोगों को पहचानने में उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो है एक दो बार हमने टीम के लोग जो है अपनी टीम के लोग उनके साथ भेजे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो टीम हमने इसमें हायर की थी, जो कि एग्जिट पोल में भी हमने हायर की थी, वेरी डेडिकेटेड, और मैं इस प्रोग्राम के जरिए उस टीम को थैंक यू कहता हूँ पूरे एनएन न्यूज़ की तरफ से। और उस टीम से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने आपको एग्जिट पोल का काम दिया था, आपने पूरी मेहनत और लगन के साथ किया, साइंटिफिक डाटा आपने कलेक्ट किया, आप रिवायती तौर पे नहीं गए, बल्कि आपने दिखा दिया कि जो हमारा एनएन न्यूज़ का सर्वे होगा वो सबसे ऊपर होगा, सबसे बेहतरीन होगा, और एक्यूरेट भी होगा और साबित भी हो गया। और इसी वक्त जब हम इस पॉलिटिकल रेटिंग की बात करते हैं, आपने एक बार फिर बहुत अच्छा काम किया, हमारी टीम वक्तन फ़वक्तन आपके साथ रही, और जो आपने तज़किरा किया हमारे एडिटर्स का, हमने उनसे इससे पहले भी जो हमने अपना एनुअल फंक्शन किया था एनएन न्यूज़ का, हमने उनको उसके लिए मुबारकबाद भी दी, सर्टिफिकेट भी दी है, और मेडल ऑफ अप्रिसिएशन भी उनको दिया है। और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह उनके लिए मैं इस लाइव प्रोग्राम में अनाउंस करता हूं कि उन्हें हम अब की बार 7% बोनस भी देंगे। क्या बात है मुदस्सिर याकूब, आपने तो अच्छी बात बता दी, लेकिन हम देखते हैं कि जो ही इंतखाबात होंगे तो जो हमारा इस वक्त पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग है इसका असर और रसूख क्या रहेगा। लेकिन ये भी जरूरी है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग आने वाले 2-4 महीने में बदल भी सकती है। जो नुमाइंदा अच्छा काम करेगा उसके हक में लोग जाएंगे, यही तो जमहूरियत की पहचान है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुदस्सिर याकूब सांबा की बात करें तो वहां पर जो सिटिंग एमएलए है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और सुरजीत सिंह वहां पर है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने 43,182 वोट वहां पर लिए थे। कभी कभी जो नंबरिंग में हम उर्दू में नहीं बोल पाते तो फिर हम यहाँ पर जो है अंग्रेजी में ही दोहराते हैं। तो रविंदर सिंह वहाँ पर थे इंडिपेंडेंट, उन्होंने 12,870 वोट हासिल किए थे। फर्क काफ़ी ज़्यादा था, फर्क ही नहीं अंतर ही अंतर था। कहाँ 61% जो है परसेंटेज उनके हक में ये बीजेपी के, और जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने 18% लिए थे। लेकिन इस वक्त पब्लिक का मिजाज क्या सच में अभी भी वहाँ पर बीजेपी के साथ में है, जिन्होंने वहाँ पर 61% वोट हासिल किए थे जो उनके मत मुकाबिल थे। और नाज़िकिराम हम कहे तो 43,000 बहुत बड़ी बात होती है भारतीय जनता पार्टी के, जो वहां पर सुरजीत सिंह है। लोगों की राय क्या है, उनके दिलों में क्या है, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे बराह रास्त, मेरे साथ ही बताएंगे मुदस्सिर याकूब। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे सिटिंग एमएलए बीजेपी के सुरजीत सिंह, जिन्होंने पिछली बार हराया था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रविंदर सिंह को। अब की बार सांबा किसको दे रही है सबसे ज्यादा रेटिंग? एनएन न्यूज़ का पब्लिक पॉलिटिकल सर्वे, और यह है सुरजीत सिंह बीजेपी के एमएलए हाईएस्ट रेटिंग के साथ 6.2। इट इज एन एक्सीलेंट रेटिंग फॉर द बीजेपी सिटिंग एमएलए। बहुत बहुत मुबारक रविंदर सिंह को जस्ट 2.3%, अदर्स को 1.5%। और मैं कहना चाहूंगा सुरजीत सिंह बेताज बादशाह है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनके आसपास आप देखिए कोई भटकता हुआ भी नजर नहीं आता है। 6.2 एक्सीलेंट रेटिंग, जबकि उनका राइवल जस्ट 2.3 बहुत दूर है सिटिंग एमएलए से, और इसका मतलब है कि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक सुरजीत सिंह साहब, 6.2 आउट ऑफ 10 एक्सीलेंट रेटिंग, और आपका राइवल आपसे बहुत पीछे नजर आ रहा है, जो कि साफ दिख रहा है टेलीविजन स्क्रीन पे। और मुदस्सिर याकूब, जिस तरह से आप ये बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे नाज़िकिराम, आज जो पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग हम दिखा रहे हैं, और हमने मजीद बातें भी इस बारे में करनी है। मुदस्सिर, और एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो बड़ा अहम है, वो ये है कि जब एनएन की बुनियाद हुई, जब एनएन को हमने शुरू किया था, और आपको याद होगा हम जब बैठे थे, जब हमारी बातचीत हुआ करती थी, तब हमें नहीं लगा था कि हम पे इतनी जिम्मेदारियां होंगी। हमें लगा था ठीक है एक टीवी चैनल है, लोगों के लिए खबरें पहुंचाना। लेकिन आज मुदस्सिर याकूब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको लगता है कि जो अवाम की, बिल्कुल जम्मू कश्मीर अवाम की जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है वो बहुत ज़्यादा है? देखिए मैं आपको बताऊं बहुत छोटे थे दोनों, जब हमने पढ़ाई के साथ साथ सहाफत में दिलचस्पी दिखाई, उन दिनों तो हमने ग्रेजुएशन भी नहीं की थी, मेरे ख्याल से 2008 की बात है। जी हाँ, दोनों जो हैं ये मान लीजिए कि 10th के आसपास थे या 10th पास कर लिया था, कुछ ऐसा ही था। तो उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ हमने यहाँ पे जो सहाफ़त में शमूलियत इख्तियार कर ली, और ऐसा नहीं था कि हम फुल फ्लेज्ड जो है सहाफ़ी बन के आए, बल्कि एज एन इंटर्न काम किया। जो यहाँ पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं उनसे बहुत कुछ सीखा, और माशाअल्लाह उन दिनों सहाफ़त में ये नहीं था कि
फेसबुक पेज खोल लिया और सहाफ़ी बने। हालांकि आई डोंट कंसिडर देम जर्नलिस्ट जो फेसबुक बना के खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं। उसके बाद माशाल्लाह ग्रेजुएशन भी होगी, मास कॉम भी हो गया, बाकी पढ़ाई भी होगी। और इस सफ़र में तकरीबन जो 10 से 20 साल का सफ़र था, इसके दौरान हमने बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी सीख ये थी कि जर्नलिज्म कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप जिम्मेदारी के साथ जो है किसी न्यूज़ रिपोर्ट को चलाते हैं। जब आप टीवी पे बात करते हैं या अखबार में कुछ लिखते हैं तो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ लिखते हैं। आप बताइए कि इन 20 सालों में हमने कितने ही लीगल नोटिस रिसीव किए, लेकिन हम हमेशा जानते थे कि जो है हम सही हैं। और बहुत सारे केसेस प्राइमा फेशी ही डिसमिस हो गए कोर्ट में, और बहुत सारे केसेस में हमने केस करने वाले से कंपनसेशन मांगा। और कहीं पे हमने 5 लाख भी कंपनसेशन लिया है उससे जिसने हमारे खिलाफ झूठा केस किया था, क्योंकि हम जानते थे कि जो हमने किया, जो हम बता रहे हैं, दोज आर द फैक्ट्स। और हम ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ मेरा जो सवाल था सबसे जो है जिसे हिंदी में कहते हैं पवित्र माना, पाक मानना। हम सबसे ज्यादा फैक्ट्स, हकाइक को जो है पाक मानते हैं, और उसी बुनियाद पे हम अपनी जर्नलिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाए, वो हम काम कर रहे हैं। जब आपने कहा कि जब हमने इस बात की शुरुआत की थी तो पता था कि जितना आगे जाएंगे जिम्मेदारियां उतनी बढ़ेंगी। और माशाल्लाह जो एएनए न्यूज़ पर और एएनए न्यूज़ की टीम पर और हम पर इस वक्त जो जिम्मेदारियां हैं, हम कोशिश करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ उन पे खरे उतरे और ईमानदारी के साथ इस काम को आगे बढ़ाएं। और मुदस्सिर याकूब, जब हम जम्मू कश्मीर की बिलखुसूस या वैली की बात करते हो, यहाँ पर मुझे लगता है कि जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाती है। आवाम के सामने कैसे आपने खबरों को प्रेजेंट करना है, किस तरह से बात रखनी है, क्योंकि कश्मीर की मीडिया में बदकिस्मती से कुछ एक ऐसा नैरेटिव चलाया गया था जिसने कश्मीर को काफ़ी डैमेज किया, नुकसान किया। और मुझे लगता है मुदस्सिर याकूब, ये फ़ख्र की बात हमारे लिए भी है कि इन्होंने जो एक एनर्जी के साथ खबरें पेश की और अभी भी कर रहे हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स आते हैं, हमारी यही हमेशा कोशिश होती है कि वो नैरेटिव चलाया जाए जिससे हमारी आवाम को फ़ायदा हो। जैसे हम देखते हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से हमारा ट्रांसमिशन करीबन 70% उस बारे में बराह रास्त नशरिया दिखाता है, जहाँ जहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स कर रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे मनोहर सिन्हा जी जाते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब जाते हैं, जो भी। तो हम किस तरह से उन चीज़ों को आवाम तक पहुँचाते ताकि एक अवेयरनेस भी चले, क्योंकि जब आप एक मकामी चैनल होते हैं, रीजनल चैनल होते हैं, तो आप पर जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाती हैं, क्योंकि नेशनल चैनल का क्या होता है कि उसने वहां भी घुसना है, यहाँ भी। लेकिन जब आप लोकली काम करते हैं तो आप पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती है, इतनी ज्यादा होती है कि वो जिम्मेदारियां आपको ना कभी कभी बोझ भी लगने शुरू हो जाती है। और चलिए उस पर आगे प्रोग्राम में बात करेंगे। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो आपने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है जम्मू कश्मीर में बड़ी जोरों शोरों के साथ, जिसमें आम लोगों के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी अब जो हिस्सा ले रही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर मुल्क में ये कैंपेन, ये अभियान, ये मिशन अब शुरू हुआ है, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, खुसूसन कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पे ये 20 साल पहले ही शुरू हो चुका है। आप देख लीजिए कि 20 साल पहले ही यहाँ के लोगों ने ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई, और कई बार आप देखेंगे कि पुलिस को जो बड़ी बड़ी कामयाबियां मिली, उसमें अहम लीड जो है एक आम सिविलियन ने दी है। और यही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर के लोग, जब उन्होंने सुना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव को जो है आगे बढ़ा रही है, तो वो वॉलंटरली सामने आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप तो 20 साल के बाद कर रहे हो, लेकिन हम 20 साल पहले शुरू कर चुके हैं। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इसमें मुतहरिक हो गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रग के खिलाफ इससे पहले कितना बड़ा अच्छा काम किया है, वो शायद नजरअंदाज किया गया मुल्की सतह पे। लेकिन जब आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस को होम मिनिस्टर ने भी कई बार अप्रिशिएट किया है। हालांकि मुहिम अब शुरू हुई है, लेकिन इससे पहले जो काम यहाँ पे पुलिस और लोकल लोगों ने किए हैं, उसकी अप्रिशिएशन होम मिनिस्टर ने खुद कई बार की है। तो नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं इस पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में, लोगों की दिलों की धड़कनें, और साथ में हम जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बात करते हैं, वहां के लोग जिस तरह से इस प्रोग्राम को प्यार दे रहे हैं, वो हमें तब पता चलता है जब हमें पीसीआर से बताया जाता है कि सैकड़ों मिस कॉल्स हमें मौसूल हुए। फोन तो उठाया जाता है, लेकिन ऐसी कॉल्स भी सैकड़ों होती है जो मिस हो जाती है हमसे। लेकिन फिलहाल विजयपुर की बात करें तो वहां चलते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है राज, और वहां पर सिटिंग
सिटिंग एमएलए जो है वो चंद्र प्रकाश है और उन्होंने अगर वोट की बात करें मुदस्सिर 32,850 के करीब हासिल किए थे और उनके जो मत मुकाबिल रहे थे राजेश कुमार रहे थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 13,819 वोट लिए थे और मंजीत सिंह वहां पर थे अपनी पार्टी के, उन्होंने 13,160 वोट हासिल किए थे। तो वहां पर लोगों के दिलों में कौन है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर, आइए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। वादी कश्मीर का वाहिद और पहला न्यूज टीवी चैनल एन न्यूज तो पन आवाज बोले उछो। इट्स विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पे सिटिंग एमएलए है बीजेपी के चंद्र प्रकाश, जिन्होंने पिछली बार हराया था राकेश कुमार को, और अब की बार विजयपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है। एन न्यूज पर पब्लिक फुल मंजीत सिंह इज अपनी पार्टी 3.7, एक्सीलेंट एंड गुड न्यूज फॉर अपनी पार्टी। चंद्र प्रकाश सिटिंग एमएलए 3.6, राकेश कुमार जो कांग्रेस के हैं मेरे ख्याल से, जी नहीं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उन्हें 2.7, और यहां पे अच्छी खबर एक बार फिर अपनी पार्टी के लिए 3.7, लेकिन सिटिंग एमएलए से जस्ट 0.1 आगे। मंजीत सिंह मेरे ख्याल से जनरल सेक्रेटरी भी हैं जम्मू प्रोविंस के लिए, अपनी पार्टी के बहुत बहुत मुबारक मंजीत सिंह साहब कि आपने दूसरी सीट जो है कश्मीर जम्मू प्रोविंस में आप दिला रहे हैं अपनी पार्टी को। लेकिन सबसे अहम बात आपके लिए यह भी होगी कि आपका सिटिंग एमएलए जस्ट 0.1 आपसे जो है पीछे है और मेहनत करने की जरूरत है। फिलहाल आपको बहुत बहुत मुबारक कि अपनी पार्टी को आप ये सीट दिलाने में अब तक कामयाब रहे हैं पॉलिटिकल रेटिंग में। और नाज़रीन यहां पर यह बात भी बताना जरूरी है, लबकुशाई भी जरूरी है। पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग नाज़रीन अवामी राय का आईना, जमहूरियत में अवाम की नाज़रीन राय सबसे बड़ी ताकत होती है। सियासतदान इक़्तिदार में आते हैं, वादे करते हैं, मंसूबे शुरू करते हैं, तकरीरें भी करते हैं, लेकिन आखिरकार फैसला अवाम ही करती है कि कौन उनके दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुआ और कौन नहीं। पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग नाज़रीन दरअसल इसी अवामी सोच, एहसासात और मौजूदा सियासी मिजाज की अक्कासी करती है। यह कोई हतमी फैसला नहीं होता, नहीं किसी लीडर के मुस्तकबिल कामयाबी या नाकामी का सर्टिफिकेट। अवाम का मूड वक्त के साथ नाज़रीन बदलता रहता है। आज जो लीडर अवाम में मकबूल है, कल अगर वो अपने वादों पर पूरा ना उतरे तो उसकी मकबूलियत कम हो सकती है। इसी तरह जो रहनुमा आज तक तनकीद का सामना कर रहा है, वो कल अपनी कारकर्दगी से अवाम के दिल में जीत सकता है। आज के दौर में नाज़रीन अवाम सिर्फ नारों पर यकीन नहीं करती बल्कि अमली काम देखना चाहती है। लोग सड़कें, बिजली, पानी, रोजगार, तालीम, सेहत, अमन और अमान और तरक्की चाहते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में अवाम हर बात पर नाज़रीन नजर रखती है और हर फैसले का फौरी रद्द अमल सामने आता है। यही वजह है कि सियासी रेटिंग अब सिर्फ जलसों की बेट से नहीं बल्कि अवामी एतमाद, जमीनी काम और अवामी राब्ते से तय होती है। कश्मीर समेत पूरे मुल्क में लोग अब सियासी शऊर रखते हैं। नौजवान नस्ल खास तौर पर उन लीडरों को पसंद करती है जो हकीकत पसंदाना बात करते हैं, अवामी मसाइल सुनने और उनके हल के लिए अमली इक़दामात करे। सिर्फ जज्बाती तकरीरें अब काफी नहीं रहेगी, अवाम नताइज मांगती है। पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग का मकसद नाज़रीन किसी की तजलील या तारीफ नहीं बल्कि अवामी नब्ज को समझना है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोगों की आवाज, उनके ख्यालात और उनके मौजूदा राय सामने आती है। जमहूरियत में यही असल ताकत है कि अवाम खुलकर अपनी पसंदीदा और नापसंदी का इजहार करे। जी बिल्कुल तारिक भाई, आपने बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया और मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है आपकी तारीफ करता हूं। आपने बिल्कुल सही तरीके से इस बात की अक्कासी कर ली कि किस तरीके से एक मीडिया हाउस सियासतदानों को जो और मौजूदा सरकार को और अपोजिशन पार्टी उसको जवाबदेह बना सकता है और ये जवाबदेही उन्हें लोगों के सामने होती है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में हमने जो आपको दिखाया कि जो अब तक जो हमने पॉलिटिकल रेटिंग अब तक पहुंचाई, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के 4 सीट्स में से 3 बीजेपी के पास जाती हैं जबकि 1 जाती है चिनानी की सीट JKN PP को, जबकि सांबा में 2 सीटें जाती हैं, रामगढ़ और विजयपुर की सीट जो है वो अपनी पार्टी को जाती है। यानी बीजेपी का आज हम नुकसान देख रहे हैं। लेकिन मजबूरी तौर पर पॉलिटिकल रेटिंग क्या है, अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस डोमिनेट की हुई 24 सीटों के साथ, PDP 13, कांग्रेस 8, बीजेपी 10, अपनी पार्टी 8, दीगर को मिलाए 7, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 3, अवामी इत्तेहाद पार्टी को 2। और मजबूरी तौर पे जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को अब तक नुकसान ही उठाना पड़ा, जबकि अपनी पार्टी पहली बार 8 पे आ गई है। एक ऐसी पार्टी जिन्होंने पिछली बार खाता ही नहीं खोला था। यानी अब अगर आप देखें PDP 13 पे है, अपनी पार्टी 8 पे है, 5 सीटों का फर्क है उस पार्टी के दरमियान जो हुकूमत कर चुकी है और एक ऐसी पार्टी जो 6 साल पहले महज जो है
यहाँ पे पैदा हुई थी। और ये चैलेंज रहेगा आने वाले दिनों में, आने वाले अय्याम में, कि किस तरीके से कौन से सियासतदान बेहतर काम करते हैं और कौन सी सियासी पार्टी को सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हाईएस्ट रेटिंग मिलती है। जो अब तक रेटिंग सामने आ रही है वो इस बात की तरफ अक्कासी करती है कि कई जगहों पे लोग अपने सिटिंग एमएलएज को बेहतर रेटिंग देने के लिए तैयार नहीं, आमादा नहीं। और दूसरी तरफ ये बात सामने आ रही है कि कई नई चेहरे जो हैं उन्हें आवाम पसंद करने लगी हैं। और साथ ही में कि ये भी कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिसके पास अभी असेंबली में, मौजूदा असेंबली में सिर्फ एक सीट है, वो भी अब 3 पे है। अवामी इत्तेहाद पार्टी, उनके पास मौजूदा असेंबली में सिर्फ एक सीट है, लेकिन वो भी अब 2 पे है। और अपनी पार्टी जिसने कोई भी सीट 2024 के असेंबली इंतखाबात में हासिल नहीं की, अब 8 सीटों पे हैं। और दूसरी बात यह कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ इलाका जात में रेटिंग बेहतर कर ली है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने तो कश्मीर में नुकसान कर दिया, साथ ही में जम्मू में बीजेपी का भी नुकसान कर रही है। तारिक भाई बिल्कुल मुदस्सिर याकूब, और मुझे लगता है कि मैं फिर ऐसा ना कहूँ कि कुछ और कॉन्स्टिट्यूंसीज पे बात हो। क्या आज हम इख्तिताम करें, क्योंकि प्रोड्यूसर की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। जी, और जो ये आप प्रोड्यूसर आपको बार बार कहते हैं कि प्रोग्राम का वक्त खत्म और हुआ, मुझे ही कहते हैं, आपको नहीं, हमेशा मुझे ही कहते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी छुट्टी करनी पड़ेगी, वही हायर न्यू प्रोड्यूसर ऐसा नहीं है, वो बड़े मेहनती है, बहुत काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या हम प्रोग्राम से मुदस्सिर याकूब इजाजत है? अगर इजाजत ख़वातीन और हज़रात, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन करना चाहते थे बहुत सारे लोग, लेकिन हमने उनके ताउन का इनकार कर दिया। बिल्कुल। और जैसे कि तारिक भाई ने कहा कि इन्हें कई फोन कॉल्स मौसूल हुए कुछ पॉलिटिशियंस के, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ ताउन करेंगे, बस उन्हें बेहतर रेटिंग चाहिए। सीधा हमने ना बोल दिया, सीधा ना बोल दिया। और वो खुद जानते हैं, वो खुद जानते हैं। और अब कुछ लोग जो हैं अपने रेटिंग को गढ़ते हुए कोशिश करते हैं कि वो जीते हुए कैंडिडेट की रेटिंग कम कर दे सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं एक बार फिर मोतबाना गुजारिश करना चाहूंगा उनसे, और ईमानदारी के साथ एक सियासी राय देना चाहूंगा कि आप अपने रिसोर्सेस, अपनी एनर्जी, अपना टाइम इस बात में लगाए कि अगले प्रोग्राम में या आने वाले इंतखाबात में आपकी रेटिंग बेहतर कैसे हो सकती है, बजाय इसके कि आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करें। चलिए मुदस्सिर याकूब, इस पे हम बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर हम इजाजत लेंगे इन वादों और इन दुआओं के साथ कि नाज़िकीन आप अपना, अपने रिश्तेदारों, बिलखुसूस अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अगर खुदा लाया हालात ने इजाजत दी, होगी फिर से आपसे मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। आगे आया चाहता है उर्दू खबरनामा आके बट के साथ रात 10 बजे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब फिर आपके साथ होंगे, लेकिन सिर्फ आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर के साथ। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।